वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वन मोर न्यू ऑर्डर। और आज एक और चॉकलेट केक के साथ आई हूँ और डेट इज़ केक इज़ चॉकलेट मूस केक। इसका जो साइज़ है ऑलमोस्ट 1.5 पाउंड का केक है और थोड़ी सी डेकोरेशन है जैसे कि स्टार्ट में आपने देख ली। और ये चॉकलेट मूस केक है और अंदर मैंने चॉकलेट की फिलिंग भी दी है और प्लस चॉकलेट चंक्स भी दिए थे। तो बहुत ही अच्छा रेडी हुआ। इसकी प्राइसिंग की भी बात करेंगे एज़ वेल एज़ इसके फीडबैक की भी बात करेंगे। और ये जो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें इफ़ एनीवन इज़ न्यू, सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और आप लोगों की कोऑपरेशन से जो है वो जैसे जो मेरा चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। इंशाल्लाह इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी कि जो उसका प्रोसेस है मैंने किस तरह किया एज़ वेल एज़ उसकी जो सारी आगे से रिक्वायरमेंट्स थी वो कैसे हुई और अब क्या रिक्वायरमेंट चल रही है और अब लास्ट में जो पिन वगैरह आती है वो उसका क्या स्टेटस है और डिफरेंट चीज़ें आप लोगों से इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। ये बस ऑर्डर्स वगैरह क्यू में चल रहे थे तो बस इस वजह से मैं जो है वो अभी शेयर नहीं कर सकी आप लोगों से, तो ज़रूर उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी कोऑपरेशन, ये सारी अचीवमेंट आप लोगों की वजह से है जो मेरे चैनल को देखते हैं और वीडियो बड़े प्यार से कमेंट करके बताते हैं, और जो नहीं देखते और उनका भी थैंक यू कि वो नहीं देखते और ज़रूर देख लिया करें इतने प्यार से अपने ऑर्डर्स और अपने जो केक्स वगैरह हैं और कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं लाइक बेकिंग से रिलेटेड जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ चीज़ें, तो अपना नॉलेज और रेसिपीज़ भी शेयर कर देती हूँ ताकि किसी का भला हो जाए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों के लिए जो होता है जस्ट वीडियो ही देखनी होती है आपने, ताकि जो है वो आप लोग भी इस नॉलेज से फ़ायदा उठाएं। तो वीडियो की तरफ आ जाते हैं। बस मैंने ये चॉकलेट अमेजिंग केक का स्पंज था जो कि मैंने रीसेंट शेयर की थी ना आपसे, 1 पाउंड की रेसिपी, तकरीबन 1.5 पाउंड की रेसिपी थी, उसका लिंक मैं डाल दूँगी। वही स्पंज मैंने लिए थे और बल्कि वही रेडी किए थे, वही इसी में यूज़ किए मैंने। और 2 लेयर्स में केक था और इसमें क्योंकि जो डेकोरेशन थी वो अनएडिबल थी, क्योंकि इस कस्टमर ने इतने चार्जेस नहीं पे किए कि वो ऊपर जैसे फॉन्डेंट वर्क वगैरह से जो करेक्टर्स बनते हैं वो नहीं थे, तो इसलिए मैंने प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे। प्रिंट आउट्स आप कहीं भी निकाल सकते हैं, मैं आगे जाके बताती हूँ कि कौन सी शॉप से आपके निकलेंगे। तो बस ये मैं सोक कर रही थी, थोड़ा सा मैंने दूध के अंदर ही कोको पाउडर डाल के और जस्ट उसको चॉकलेटी फ्लेवर दे दिया था, उसी से ही मैंने इसको सोक किया। इसको ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी इतना मॉइस्ट होता है कि अगर हम ना भी करें, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा कर दिया था। इसके बाद जो है बस ये चॉकलेट मूस क्रीम कैसे बनाई है मैंने, सबसे पहले गनाश रेडी कर ली थी जो कि 1:1 थी, मतलब इक्वल पार्ट ऑफ चॉकलेट। अगर 100 है तो 100 ही मैंने क्रीम ले ली थी नॉन डेयरी विप, और फिर उनको मेल्ट करके कूल डाउन किया, सेटल किया। उसके बाद जो है वो फिर मैंने उसको जो है अपनी विप क्रीम के अंदर उसको जो है वो डाल के तो उसको बीट कर लिया। तो ये हमारा मूस क्रीम जो है वो मूस क्रीम बन गई। अब वही मैंने लेयर्स में दी है, जैसे फिलिंग में आपने देखा है कि मैंने जो चॉकलेट गनाश थी वो भी मैंने डाल दी, जो मेरे पास थोड़ी बची थी मैंने सोचा मज़ीद चॉकलेटी हो जाएगा और चंक्स भी डाल दिए ताकि। और ये जो बर्थडे थी ये 2 किड्स की बर्थडे थी जो कि सेम डे होती है, उनकी मदर ने एक ही केक बनवाया था। और इस केक की बुकिंग अगर मैं आपसे बताऊं कि वो तकरीबन 1.5 महीना पहले की बुकिंग कराई हुई थी। मतलब वो इतना अफोर्डेबल नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि मुझसे ही बनवाना है और हर दफ़ा जब वो मिलती थी तो मुझे उन्होंने कहना कि मैंने केक बनवाना है, डेट भी मुझे बताई हुई थी। तो और फिर मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बना के दिया और बहुत ही प्यारा लग रहा था एंड पे। जैसे कि स्टार्ट में भी आप लोगों ने देख लिया कि कितना क्यूट लग रहा था। उन्हें ना बेसिकली चॉकलेट
सारा चाहिए था। वरना जो डोरेमोन का थीम होता है वो ब्लू वगैरह में होता है, लेकिन उनके जो किड्स हैं ना वो जस्ट चॉकलेटी फ्लेवर टाइप ही खाते हैं, मतलब ब्राउन कलर में होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ब्राउन में ही जैसे मूस क्रीम से ही कवर कर लिया और लेयर्स में भी वही दे दिया, ताकि जो है वो बच्चे ताकि इसको कलर वाली क्रीम दे डू नॉट वांट एनी कलर क्रीम लाइक जैसे स्काई इस तरह करके ना। तो इस वजह से मैंने डेकोरेशन ऊपर कर दी जो प्रिंट आउट्स थे, और केक वैसे ही चॉकलेट जो मूज़ है सेम उसी तरह ही रेडी कराया, और ये कस्टमाइज बर्थडे केक था। और फीडबैक इज़ एक्सीलेंट, टू एक्सीलेंट, और टाइम से डिलीवर करवाया मैंने। इन ड्राइव कोरियर मैंने उससे मेरे एक दो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, मैं उससे ही एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है। मतलब पहले भी एक ऑर्डर मेरा गया था इन ड्राइव कोरियर से, तो डरते डरते मैंने करवाई फ़र्स्ट टाइम, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब नेक्स्ट भी ये भी इन ड्राइव के थ्रू ही गया था, और बहुत अच्छा इसका भी फीडबैक रहा। और बस ये मैंने इसको फ़ाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ, और थोड़े से स्क्रूल से मैंने ऊपर बना दिए थे, बाकी सारा प्लेन ही था। और इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये मैंने, और नॉर्मली जो है वो 1.5 पाउंड का ये केक था, तो ये 2200 में मैंने चार्ज किए थे उनसे। 2200 में मैंने किया था, क्योंकि ये 1.5 पाउंड में चला गया था इसका वेट, और क्योंकि क्रीम और चॉकलेट फिलिंग और ये सारा कुछ, और इस वजह से तो फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा। प्राइसिंग की भी बात होगी, और ये 2 लेयर्स था, इतना हाइटेड उन्हें चाहिए ही नहीं था। और जो डेकोरेशन थी वो मैंने आपसे शेयर करनी कि जैसे ये फ़ोटोकॉपी की शॉप्स होती है ना, वो प्रिंट निकाल देते हैं, 100 रुपीज़ का प्रिंट निकल आता है। इमेजेस आप बता दें जो भी होते हैं ना, वो आप उनको भेजते हैं तो आपके प्रिंट आउट्स निकल आते हैं। कार्डबोर्ड के ऊपर प्रिंट निकलता है, ये थोड़ा सा कार्डबोर्ड होता है थोड़ा सा हार्ड, उसके ऊपर आप प्रिंट निकाल के तो कटिंग करके, फिर मैंने जो स्क्यूवर्स थे ना मेरे पास, कुछ छोटे कुछ बड़े, वो मैंने फिर टेप से ज्वाइन करके ये सारे जो मैंने बनाए हैं कितने क्यूट लग रहे हैं, वो सारी डोरेमोन की फैमिली एंड फ्रेंड्स और सारा कुछ। और ये सारा कुछ जो था ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें थी। और ये मैंने अल्फ़ाबेट्स निकाले थे ये वाले मोल्ड से, और मोहम्मद और अहमद ये 2 नाम थे जो किड्स के थे। और बस ये असेंबलिंग है, बस ऊपर मैं इसको बस सेटल डाउन करने लगी हूँ। सारे लगा दूँगी अकॉर्डिंग टू द जैसे मुझे जिस तरह अरेंज हो रहे हैं उस तरह मैं लगा दूँगी जिस तरह प्यारे लग रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा केक रेडी हुआ था। फाइनल लुक जैसे टॉपर्स लगते ही बहुत प्यारा लग गया। और दूसरा मैंने ये जो फ्रंट पे बल्कि फेस के ऊपर जो मैंने एक लाइन सी लगाई थी, वो भी फ़र्स्ट टाइम मैंने किया था। और कुछ डिज़ाइंस होते हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होते हैं, आप फटाफट कर लेते हो, लेकिन ट्राई करनी चाहिए हर चीज़। मैं बहुत सी नई चीज़ें भी सीख रही हूँ, लाइक जब कोई ऑर्डर आता है तो उसमें जो मैंने कुछ चीज़ें पहले नहीं की होती, तो यही होता है कि इंसान को प्रैक्टिस करने से और ट्राई करने से ही चीज़ें आती हैं। अदरवाइज़ अगर हम कहें कि डर जाएंगे कि ये ऐसी चीज़ ऐसे नहीं होगी तो बिल्कुल भी काम नहीं होगा। तो बस ये 1 बाय 1 जो थे मैंने टॉपर्स लगा दिए सारे। और 8th बर्थडे थी, ठीक है। और ये कुछ अल्फ़ाबेट्स जो मैंने बताया वो निकाले हुए थे वो लिख दिए। इसके बाद जो है ये फ़ाइनल टचिंग जो थी ना, उसी से केक की लुक निकली थी। वैसे भी प्यारा लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा बेकरी स्टाइल लग रहा था, चॉकलेट मूस केक, लेकिन ये कस्टमाइज़ था। ऊपर जब चीज़ें वगैरह लग गई तो वो बहुत क्यूट लगने लग गया। तो मेरे साथ कनेक्ट रहें प्यारे प्यारे से केक देखने के लिए। और अगर कोई मुझे ऑर्डर करना चाह रहा है तो वो मुझे डीएम कर सकता है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक और फेसबुक में भी जो है वो लिंक अवेलेबल होता है, आप वहाँ पे जाके मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। और 2 डेज़ बिफ़ोर जो है वो मुझे आप कस्टमाइज़ केक्स और किसी भी इवेंट के लिए जो है वो केक हो गया, ब्राउनीज़ हो गई और टार्ट्स हो गए, और एज़ वेल एज़ कुकीज़ वगैरह बहुत मज़े की होती है मेरी, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और डिफ़रेंट चीज़ें जो आप चाहें, सेवरी में चिकन कीश है, चिकन ब्रेड है, और बहुत सी ऑप्शन है।
और वो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। और बस 1 से 2 दिन पहले लाज़मी बताना होता है। जैसे कि रिसेंट मैंने एक ऑर्डर शेयर किया, उसमें उन्होंने 1 दिन पहले बताया और उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। तो होपफुली मैंने बल्क में था, मैनेज कर लिया। और ये फाइनल लुक है, बहुत प्यारा ये क्यूट सा जो डोरेमोन थीम है, केक डन हो चुके हैं। होपफुली आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स और लाइक सारी जो बातें अच्छी लगी होंगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।